बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सलमान अपने तमाम नाजरीन को स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज पाकिस्तान कप जो टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट अब सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है। सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब की टीमें इस पहले सेमीफाइनल में एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल होंगी। सेंट्रल ने टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमों का स्क्वाड आपके सामने। अहमद शहजाद सेंट्रल पंजाब में, मोहम्मद फैजान, तैयब ताहिर, कासिम अकरम, इरफान नियाजी, आमिर यामीन, जुनेद अली, जफर गौहर, मोहम्मद अली, उसामा मीर और बिलावल भट्टी। जबकि दूसरी जानिब सदरन में उस्मान सलाउद्दीन कप्तान, शारून सिराज, मोहम्मद उमैर, इसके साथ साथ मोहम्मद शहजाद, यूसुफ बाबर, अरफात मिनाज, ज़बरदस्त सेंसेशनल इंक्लूजन है ये। इसके साथ साथ हसन खान, हसनैन माजिद जिनको आज शामिल किया गया टीम में, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इलियास और फैसल अकरम। पहले सेमीफाइनल का पहला बॉल स्विंग है, बड़ी अपील है ये, इन स्विंगर है ये, बहुत ही करीबी मामला हो सकता है, लेकिन अंपायर राशिद ज़ियाद का शायद इशारा है कि थोड़ा ऊपर बॉल लगा है। 4 रन मिल जाएंगे। बेहतरीन टाइमिंग है ये, पॉइंट एरिया में खेल के 4 रन हासिल करेंगे। यही बैट स्पीड की हम बात कर रहे थे जो फैजान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिल रही है यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर पिच में, और बोल्ड कर दिया। ये शानदार बॉलिंग की, और अहमद शहजाद डिजेक्टेड वापस जाते हुए। शानदार बॉलर यंगस्टर इलियास की तरफ से। ज्यादा बड़ा फुटवर्क इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो एंडे पर जिस तरीके से बॉल अंदर की तरफ आया है, ये बहुत ही कमाल की बॉलिंग है इलियास की जानिब से। और एक बड़ी विकेट, इन फॉर्म अहमद शहजाद वापस जाते हुए। प्रेशर अब सेंट्रल पंजाब पे इस अच्छे आगाज के बाद। 7 पर 1 सेंट्रल पंजाब। आउट हो जाएंगे, आसान सा चांस है ये। जी हाँ, शहजाद नहीं मिस आउट करने वाले हैं। एक और विकेट हासिल की है यहाँ पे एटीएफ सदर्न पंजाब ने। इस बार इस्माइल थे बॉलर। जी हाँ, जैसे आपने कहा फ्रस्ट्रेट किया, उन्होंने हीव हो करने की कोशिश की लेकिन आउट हो गए, और अच्छा आसान कैच ले लिया। ये डिफिकल्टी अब लेवल इंक्रीज होता जा रहा है सेंट्रल पंजाब के लिए। यहाँ पर एक पार्टनरशिप की यकीनन जरूरत है इनको। 12 पे 2 सेंट्रल पंजाब। वकास मकसूद की जगह पर लाया गया और ऑन द खेल दिया और क्लियर किया मिड ऑन को और बाउंड्री को भी। शानदार छक्का तैयब ताहिर का, और शानदार शॉट और सनसनीखेज। पहले तैयब ताहिर ने छक्का लगाया, अब जुनेद अली की बारी थी। और पुल शॉट, ये एक मोतबर बैट्समैन का शॉट है। तैयब ताहिर खिलाड़ी हैं और छक्का लगाया फ्री हिट पर। और बड़ा इम्दा स्ट्रोक इस मौके पे, और गेंद पॉइंट के फील्डर के करीब से होती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। शहजाद की शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, एक अच्छा इन्विटेशन था। एक और बड़े हेड इस मौके पे, और तैयब ताहिर का बल्ला रन उगलता हुआ, और एक और बाउंड्री हासिल कर जाएंगे। अंपायर आले हैदर का सिग्नल देखना होगा। 6 रन। और समर्दबा इनसाइड बोल्ड हो गए, अपने दिफा को कायम नहीं रख सके। गेंद पड़ने के बाद बड़ा शार्प स्पिन हुआ, शार्प टर्न हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा गेंद को खींच के किया, थोड़ी तेज गेंद की, और इससे डिसीव हुए जुनेद, और यूं एक और विकेट हासिल की एटीएफ सदर्न पंजाब ने। पूरा लूप बना के इससे पहले गेंद कर रहे थे इस मर्तबा वाइड ऑफ क्रीज। ये गेंद शार्पली अंदर के जाने बाई, कोई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद नहीं थी जुनेद के लिए। जुनेद की यूजफुल इनिंग्स मुकम्मल। सेंट्रल पंजाब 74 पे 3। एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और फील्ड को अबूर करते हुए इस बड़ी स्वीप के साथ चौका हासिल किया है तैयब ताहिर की। अब स्पिन के खिलाफ भी हिटिंग लाजवाब। 4 रन। इस वक्त नजरों का मरकज होंगे तैयब ताहिर। 49 पे नॉट आउट। सॉफ्ट हैंड के साथ खेले जेंटल पोश यहाँ पर। 50 रन मुकम्मल किए इनफॉर्म बैट्समैन तैयब ताहिर ने। एक मुश्किल मौके पर यह इनिंग खेली तैयब ताहिर ने, और न सिर्फ अपने 50 रन मुकम्मल किए बल्कि अपनी टीम के स्कोर को भी जो है वो 96 तक पहुंचाने में कामयाब रहे। कदमों का इस्तेमाल इस मौके पर। तैयब ताहिर मिडिल ऑफ द बैट, परफेक्ट टाइमिंग, और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। आले हैदर की जानिब से 6 रन का सिग्नल, बिल्कुल मिडिल ऑफ बल्ले के बिल्कुल वस्त में से। सिंगल है, खतरनाक हो सकते हैं स्टेज पे। केस रेफर करेंगे, नो। ऑलरेडी आउट करार दे दिया राशिद रियाज ने। कासिम अकरम की
ऑल इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की है। शानदार फील्डिंग नौजवान खिलाड़ियों के सदन पंजाब के। जी हाँ, यहाँ इस मौके पर ये पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही थी। बड़ा अच्छा पिकअप और उसी एक्शन के साथ गेंद को थ्रो किया और डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर स्टंप्स को हिट कर गई। और अच्छा यहाँ पर डिसीजन है राशिद रियाज की जानिब से। राशिद रियाज की उंगली फिजा में बुलंद, कासिम अकरम सर को झुकाए हुए बोझल कदमों के साथ वापस अपने ड्रेसिंग रूम की जानिब गामजन। 9 रन बनाए 102 पे 4। तो वो दोनों एंड पर ही बॉलर को मुश्किल हो जाती है और ये और मुश्किल अब सेंट्रल पंजाब के लिए। अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करके कट करने के लिए गए तैयब ताहिर और ये कामयाबी, ये बहुत बड़ा धचका सेंट्रल पंजाब को। उनके सबसे फॉर्म बैट्समैन आउट हुए। डिसअपॉइंटेड हैं अपनी इस शॉट से, लेकिन वापस जाते हुए 58 रन्स बनाकर तैयब ताहिर जो मेन स्टे थे सेंट्रल पंजाब के। अच्छा खेलने में कामयाब हुए। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिराई और इसे डैब कर दिया बर वक्त जफर गौहर ने। उनका पहला चौका। आउट हो गए, कुछ हैरानी से देख रहे हैं तारिक। जहां उनको परेशानी और हैरानी इस बात की है कि गेंद लेग के बाहर तो नहीं गिरी थी। पहला गुमान यही था, आमिर का वाइड व क्रीज भी थे कि गेंद स्टंप्स के बाहर गिरी होगी, लेकिन ये मार्जिनल था और उसी वजह से अंपायर का फैसला जो है बॉलर की तरफ गया। आमिर यामीन पसमानदा वापस आ रहे हैं 1 पर 117 पर 6। यकीनन आपके लिए एक बेहतरीन मौका है और अच्छी स्वीप शॉट खेली और ये बाउंड्री की तरफ जा रही है। 4 रन्स। ये प्रेशर रिलीज किया इरफान उल्ला न्याजी ने। अच्छा शॉट खेल दिया इस बार फाइन लेग के ऊपर से। 4 रन्स और सेंट्रल पंजाब को रन्स की ज़रूरत है इस मरहले पर और पार्टनरशिप की। और गैप तलाश कर लिया जफर गौहर ने। बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा विड्थ मौजूद नहीं थी, लेकिन जो मिली उसका पूरा फायदा उठाया शरून सिराज के खिलाफ लेफ्ट हैंडेड ने। यंगस्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त गाइड कर दिया थर्ड मैन पे जफर गौहर ने। विथ प्रोवाइड की और उस स्पेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जफर गौहर ने। अच्छी इस्तकबाल किया है पहली गेंद पर ग्राउंडेड शॉट्स के साथ। मोहम्मद इलियास को पहली गेंद पर चौका कंसीड करना पड़ गया। इरफान ने अपने लंबे कद काट का पूरा फायदा उठाया। ऑल अलोंग द कारपेट 4 रन्स। इख्तिताम तक पहुंच रहा है आखिरी दिन और कदमों का इस्तेमाल किया है इरफान ने और क्या खूबसूरत शॉट एग्जीक्यूट किया शरून सिराज के खिलाफ। लेकिन अब उन्होंने हाथ खोलने का फैसला किया है। फील्डर को इंतखाब कर बैठे। अरफात मिन्हास वहां पर मौजूद थे। जिस गलती की बात कर रहे थे वो जफर गौहर बिलाखिर कर गए। फैसल अकरम के खिलाफ उन्होंने ऊंचा खेलने की कोशिश की। एक और बड़ी विकेट एटीएफ सदर पंजाब के लिए। जफर गौहर एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद, एक अच्छा आगाज लेने के बाद बीच रास्ते में छोड़कर सेंट्रल पंजाब को 37 रन पर आउट हुए। इस मरतबा स्वीप करने में कामयाब हुए। फाइन लेग पोजीशन पे कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। उस्मान सलाउद्दीन को देखें, कदमों का इस्तेमाल इस दौरान निकल के खेलने में कामयाब हुए और बहुत ही उम्दा कैच बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब। इस्माइल की जानिब से एक बड़ा जबरदस्त कैच और इस तरह डिपार्चर का बाइस इरफान न्याजी। देखिए इनटू द पिच किया, छोटी बाउंड्री का इंतखाब किया था, लेकिन बहुत ही शानदार कैच। जी हाँ, 62 मीटर्स की ये बाउंड्री है जिसका इंतखाब किया था और इस तरह आउट होकर वापस पवेलियन में 32 किए 188 पे 8। उस्मान सलाउद्दीन की जानिब से एटीएफ सदरन पंजाब को उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पे बिलावल की जानिब से और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। आले हैदर की जानिब से 6 रन का सिग्नल। इनको ये याद रखना होगा कि इनएक्सपीरियंस है इनकी बैटिंग लाइनअप में। ये बड़ा शॉट है ये, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि बाउंड्री क्लियर कर जाए। फील्डर वहां मौजूद थे। या अरफात मिन्हास ने ये कैच लिया और उसामा मीर की इनिंग का इख्तिताम किया। यहाँ पे नाराजगी का इजहार किया बिलावल ने, क्योंकि बिलावल अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जैसी शॉट ये कनेक्ट हुआ
फ़ौरन ही उसामा ने बिलावल को एक्सक्यूज़ अपना पेश किया, उज़र पेश किया। ये बिल्कुल अच्छा कैच, आसान सा, बिल्कुल फील्डर की गोद में, कोई गलती नहीं की। फैसल अकरम विकेट लेने में कामयाब और इस तरह उसामा मीर आउट होकर वापस पवेलियन में 1 रन बनाया 197 पे 9। कमाल का शॉट है ये, स्ट्रेट ओवर द हेड ऑफ द बॉलर, 4 रन के लिए। एक और वाइल्ड स्वीप करने की कोशिश की है और मजीद बोनस के रन हासिल होंगे बिलावल को, ये भारी पड़ेंगे एटीएफ सदर्न पंजाब को। किस्मत भी बेहतर रहती हुई बिलावल भट्टी के लिए। अच्छा शॉट, ये 4 पीछे हटे और जगह बनाई बिलावल भट्टी ने। एक और उम्दा शॉट, गैप में 4 रन बन जाएंगे। बिलावल बड़ी आला बैटिंग कर रहे हैं, मुश्किल हालात में अपनी टीम को उम्मीदों के खिलाफ एक उम्मीद उनने फिर दिला दी है। और मिस सेंचुरी बिलावल ने मुकम्मल की इस 1 रन के साथ। बड़ी उम्दा इनिंग्स बिलावल की चेस करते हुए। मोहम्मद अली ने खेल दिया हाथों में और उस्मान सलाहुद्दीन ने आसानी के साथ इस गेंद को कलेक्ट किया और सेंट्रल पंजाब का ये काम तमाम हुआ। 231 रन पर टीम आउट हो गई। पहला स्पेल इलियास और इस्माइल का काबिल दीद था, स्विंग और सीम किया और उसके बाद स्पिन का दौर शुरू हुआ। तैयब ताहिर ने 58 रन बनाए। उनकी और जुनेद अली के दरमियान उम्दा पार्टनरशिप हुई 62 रन की, लेकिन जो ओपनर्स के जल्दी आउट होने का दबाव था वो मिडिल ऑर्डर नहीं झेल सकी। कासिम अकरम का जो रन आउट था वो बेहद अहम लम्हा था इस मैच का और आखिर में इरफान न्याजी ने 32 और बिलावल ने 51 रन बनाकर सेंट्रल को पहुंचाया 231 पे। और जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, मोहम्मद इलियास और हसन खान ने बड़ा उम्दा स्पेल किया। हसन खान ने अपनी कामयाबियों का सिलसिला दराज किया, 2 विकेटें हासिल की लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर फैसल अकरम ने और शारून सिराज भी एक मरतबा फिर पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 2 शिकार किए। 4.64 की औसत दरकार है सदर्न पंजाब को इस पाकिस्तान कप का फाइनल खेलने के लिए। आमिर यामीन कप्तान एक स्लिप के साथ बॉलिंग इब्तिदा करेंगे। 4 फील्डर्स रवायती दायरे के अंदर कवर्स की पोजीशन में मौजूद हैं। शहजाद पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, वाइड के साथ इब्तिदा की है। गलत जगह पे गेंद कर दी और शहजाद पहला चौका निकाल गया एटीएफ सदर्न पंजाब का। पहले ऑफ स्टंप के बाहर थे, ओवर कॉम्पेंसेट किया डाउन द लेग साइड। बड़ा टोटल नहीं है डिफेंड करने को। कदमों का इस्तेमाल करके ऊंचा खेलना चाहते थे नौजवान शहजाद, लेकिन आमिर यामीन ने पहला ब्लड ड्रॉ कर लिया। गैर जरूरी एग्रेशन दिखाने की कोशिश। दूसरी तरफ आमिर यामीन का पेस और तजर्बा था, बहुत काफी साबित हुआ। एटीएफ सदर्न पंजाब को पहला धचका। डाउन द विकेट आए, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और जब भी आप अक्रॉस द लाइन खेलेंगे आपको उसका बेहद नुकसान होगा। शहजाद ने 8 रन बनाए 7 बॉलों पे, स्कोर 9 for 1, 2.1 ओवर्स। शॉर्ट बॉल ऑफर की है ऑफ द बैकफुट, निकालने में कामयाब शरून सिराज। टॉप ऑफ द बाउंस के स्ट्रोक को खेलने के लिए ऑल अलोंग द कारपेट नौजवान बैट्समैन का खूबसूरत स्ट्रोक 4 रन के साथ अपने अकाउंट को ओपन किया। शॉर्ट बॉल ऑफर की उस्मान सलाहुद्दीन को और इनको किसी दूसरी दावत की जरूरत नहीं थी, घूम के पुल किया ऑल अलोंग द कारपेट। लेग स्टंप को मिस करती है, नहीं, अंपायर के ख्याल के मुताबिक सब कुछ ठीक था। आमिर यामीन ने दूसरी विकेट हासिल कर ली, सेकंड ओपनर भी वापस कर दिए। पहले ओपनर बोल्ड होकर और शरून सिराज एलबीडब्ल्यू होकर वापस। फ्रस्ट्रेटेड, डिस्ग्रंटेड, लेकिन लंबी वॉक लेनी पड़ेगी। जी हाँ, जैसे ही हमने विकेट की बात की, विकेटों के बीच में बॉल आमिर यामीन की, इसको अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बैट्समैन और आउट हुए अक्रॉस द लाइन। जब भी आप खेलेंगे यू विल ऑलवेज पे द प्राइस।
शुरून सिराज आउट होके जाते हुए 6 रन बनाए 13 बॉलों पे, 23 पर 2 खिलाड़ी आउट सदर्न पंजाब के। पर थोड़ा सा कैप में बॉल और ये 4 रन हासिल होंगे कवर के रीजन के थ्रू। शानदार शॉट। इन दिनों इस बार हवा दी और बैट्समैन ने भी ऐसा ही किया। यूसुफ बाबर ने यूं ये शॉट खेला, इसका शुरू से आखिर तक जाना यकीनी था। लेग साइड में एक खिलाड़ी है डीप स्क्वायर लेग पर और बोल्ड हो गए उस्मान सलाहुद्दीन। ये अनमोल विकेट बिलावल भट्टी ने स्टंप्स को दरहम बरहम किया और यकीनी तौर पर ये वो लम्हा है जो दोनों टीमों में फर्क भी साबित हो सकता है। जी आज का दिन बिलावल भट्टी के नाम। उस्मान सलाहुद्दीन 16 रन बनाए 46 पे 3। ये अच्छा शॉट खेला, फ्लिक किया 4 रन के लिए। बिल्कुल कुवस सर्फ नहीं की, महज क्लिप करने के लिए गए उमर। बैटिंग से और बाउंसर पर इनको परेशानी होती है, लेकिन इस बार ज्यादा फिक्र नहीं होगी। 4 रन मिल गए। ये पैड पर लगी और सवाल पूछा, मिल गया जवाब हाँ में। जफर गौहर ने एक बार फिर कामयाबी से हमकिनार किया। इस बार फिर उनका पांव क्रॉस गया, बिल्कुल सामने थे स्टंप्स के। भाम चुके थे जफर गौहर। इस खामी को उमर की क्रूशल जंक्शन पे विकेट हासिल हुई है, जहां पर पार्टनरशिप खतरनाक साबित हो रही थी। यूसफुल नॉक खेल कर आउट हुए उमर, लेकिन नए सिरे से बिल्ड करना पड़ेगा एटीएफ सदर्न पंजाब को। 80 पे 4 रन हासिल होंगे अरफात मिनहास को और पहले 4 रन के साथ अपने अकाउंट को ओपन किया नौजवान बैट्समैन ने। अच्छा स्वीप शॉट खेला और गेंद बड़ी तेजी के साथ बाउंड्री के पार उतर गई। 4 रन के लिए खेला उम्दा स्वीप शॉट इंग्लिश क्रिकेटर और बोल्ड हो गए। बैकफुट पर जाकर अपनी स्टंप्स को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया था और उसामा इस सीजन में एक और कामयाबी ले उड़े। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा राउंड द विकेट आकर उन्होंने, ये अच्छी टेक्निक नहीं थी लेग स्पिनर को खेलने की। 28 रन बनाकर यूसुफ बाबर सेट बैट्समैन आउट। एटीएफ सदर्न पंजाब मुश्किलात में 96 पे 5। ये अच्छा शॉट खेला अरफात मिनहास, ये बिल्कुल कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। एक मरतबा फिर बड़े स्वीप शॉट के लिए गए हैं और चौका तलाश कर लिया अरफात मिनहास ने। स्वीप शॉट नेम ऑफ द गेम है नौजवान अरफात की बैटिंग का। करने पे मजबूर रहेंगे और ये अच्छा शॉट है सामने की जानिब और गेंद ऑल द वे गई। शॉर्ट बॉल, उसको मैनेज किया मिड विकेट पोजीशन पे और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। पूरी तरह से तैयार थे नौजवान और 6 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए अरफात मिनहास। इस मरतबा एक और शॉर्ट बॉल, इसी किस्म के सुलूक के मुस्तहिक थी गेंद और इस मरतबा भी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया 4 रन के लिए। बड़ा हिट खेले हैं, सीधा तीसरी बाउंड्री हासिल कर लेंगे इस ओवर की अरफात मिनहास। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग, कमाल का ऑन स्लॉट है ये। और बोल्ड कर दिया उसामा मीर का एग्रेशन इस वक्त देखने से काबिल। हाफ हार्टेड स्ट्रोक था ये, कुछ समझ में नहीं आया इन्होंने क्या करने की कोशिश किया है। बॉल को एक हाफ हार्टेड स्ट्रोक, इसका पूरा फायदा उठाया और गेंद ये देखें फ्लाइट से बीट हुए। या शार्प स्पिन था ये, उसकी वजह शायद वो रफ है जो लेफ्ट हैंडर के सामने क्रिएट है। और हम जानते हैं उसामा मीर जितने शानदार टच में है, जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, अरफात मिनहास क्योंकि शानदार बैटिंग कर रहे थे। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक बड़ी विकेट हासिल किया उसामा मीर ने। 39 रन बनाकर आउट हुआ। 131 पर 6 सदर्न पंजाब। बॉल फेंक के उसामा मीर को एज, एक और विकेट। बहुत ही शानदार स्पेल है ये उसामा मीर की जानिब से। ये इस टूर्नामेंट में कुछ गलत नहीं कर पाए हैं और ये खुशी आपको बताती है कि अब मैच में गिरफ्त मजबूत हो गई है
सेंट्रल पंजाब की, और कर्टिसी उसामा मीर। थोड़ा सा निकल के खेलना चाहते थे और गेंद बल्ले का आउटर लेने के बाद स्लिप में गई कि जहां पे फील्डर मौजूद थे इरफान, बगैर कोई रन बनाए हसनैन माजिद आउट हुए 131 पे 6। हवा में बॉल है, ये आसानी से तीसरी विकेट हासिल करेंगे एक ओवर में। उसामा मीर ने एक ही ओवर में पूरा मैच पलट के रख दिया है सेंट्रल पंजाब की फेवर में, और ये खुशियां बताते हुए कि आप मैच जीत जाएंगे। और ये और बड़ी विकेट है, ये कट मारना चाहते थे लेकिन उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। थिक आउटसाइड एज हुआ, बिलावल भट्टी ये ड्रॉप नहीं करेंगे। तो डिपार्चर हुआ इस मौके पर हसन का, 9 रन बनाए 132 पर 8। बॉल कर दिया। अब मैटर ऑफ टाइम है सेंट्रल पंजाब के लिए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल हैं। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं इन स्पिनर्स को, एटीएफ सदर्न पंजाब के टेल एंडर्स। सेंट्रल पंजाब ने और साथ साथ दाद देनी होगी आमिर यामीन को, बड़ा मौसर इस्तेमाल किया अपने स्पिनर्स का। इस मरतबा बड़े हिट लगाना चाहते थे, गेंद पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ अंदर की जाने आया। 133 रन 9 विकेटों के नुकसान पे इस्माइल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक के लिए और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर होने की तवक्को थी। स्टंप्स को एक्सपोज किया है, इलियास ने हवा में खेला और एक और चांस है अली के लिए, और इस मरतबा उन्होंने कैच को नहीं गिरने दिया। 1 2 3 और इन्हीं एफर्ट्स के साथ ये मेमोरेबल विक्ट्री हासिल की है। उसामा मीर ने अपना 5 फॉर मुकम्मल किया, शायद दोबारा चेक करें, लेकिन मोहम्मद अली को कोई शक नहीं है कि उन्होंने इलियास को कैच आउट करके अपनी टीम को दोनों पांव पहुंचवा कर फाइनल तक रसाई मुमकिन बना दी है। हम वेट करें कि सॉफ्ट सिग्नल क्या होगा, क्योंकि कई कैमरा एंगल्स मौजूद हैं जो कि बज़ाहिर इस बात को कंफर्म करते नजर आते हैं कि गेंद सेफली इनके हाथों में गई, लीगल डिलीवरी और वक्त की ज़रूरत थी। ऊंचा खेलने के लिए गए थे इलियास, इससे पहले एक कैच इनके हाथों से निकल चुका था, लेकिन अब पहली एफर्ट नहीं, दूसरी एफर्ट में गेंद गोद में गई, खतरा था निकलेगी, लेकिन अब चिपका लिया अपने साथ गेंद को और पूरे के पूरे लेकर लॉटपॉट होते रहे इस गेंद के साथ। कहीं से भी कोई आसार नजर नहीं आते कि गेंद गिरी हो। 2 मरतबा सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाएगा, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। कंफर्मेशन आ चुकी है टेविन एम्पायर से। जी हाँ, अच्छा इन्होंने मुकाबला किया सदर्न पंजाब में। यंग टीम है, टफ टाइम दिया एक बड़ी टीम को जिसमें काफ़ी स्टार्स मौजूद हैं। तो ये किसी भी फॉर्मेट में फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब ना हो सके, लेकिन इस वनडे फॉर्मेट में इतना फ़र्क ज़रूर है कि इनके खिलाड़ियों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया और सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, जो कि उनका पहला सफ़र था। टॉस जीता सेंट्रल पंजाब ने और सरप्राइजिंगली पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इब्तिदा में नुकसान हुए लेकिन उसके रिकवर किया तैयब ताहिर ने और बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया बिलावल भट्टी ने अपनी मेडन लिस्ट डे नेक्स्ट सेंचुरी के साथ। जफर गौहर ने भी यूजफुल 37 रन बनाए। शरून सिराज, हसन और मोहम्मद इलियास तीनों 2-2 विकेट्स हासिल कर पाए। जवाब में इब्तिदा में और मिडल ऑर्डर में कुछ पार्टनरशिप मौजूद थी, लेकिन उसामा मीर आकर फाइनल शॉक साबित हुए एटीएफ सदर्न पंजाब के लिए और यूं 82 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की सेंट्रल पंजाब ने और फाइनल तक रसाई मुमकिन बनाई।